औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सईद और आप देख रहे हैं सैयद बर्ड्स। आज हम जिस सेटअप पे हैं माशाल्लाह से, जिनका सेटअप है वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, ऐसे बेहतरीन इंसान है माशाल्लाह से। पाकिस्तान में ओवरऑल जहाँ पे भी है उनका काफ़ी एक नाम है माशाल्लाह से। 2003 से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से वाबस्ता रहे और जितने भी बर्ड्स जो लालू खेत में आपने देखे होंगे जो सेल परचेज होते हैं वो तमाम एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो ज़ूज़ बने हुए हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ज़ू हैं, चिड़ियाघर जैसे कहते हैं, जैसे कि इस्लामाबाद में और कराची के डीएचए में है और लाहौर के डीएचए वगैरह में जितने भी बड़े एनिमल्स हैं तमाम इन्होंने इंपोर्ट किए हुए हैं, जिसमें बब्बर शेर है, चीता है और ज़ेब्रा है। बहुत सारे जितने बड़े बड़े हाथी, एलिफेंट वगैरह, जैसे एलिफेंट हो गए, ब्लैक माम्बा हो गए, ये तमाम एनिमल्स इन्होंने इंपोर्ट कराए हुए हैं, क्योंकि असल में ये अपने आप को शो आउट करते नहीं थे और माशाल्लाह से बहुत अच्छे इंसान है। जिस तरीके से इन्होंने ये एनिमल्स वगैरह मंगवाए, सबसे बड़ी केप जो पाकिस्तान में कहा जाता है सबसे बड़ी, तो माशाल्लाह से इन्होंने इंपोर्ट करवाई थी और पूरे पाकिस्तान में इनके एनिमल्स वगैरह हैं। और इसके साथ साथ ये जितने बड़े बर्ड्स हैं उस पर भी काम कर रहे होते हैं, जैसे मकाऊ है, फिशर मकाऊ है, काकाटू है, अमेज़ोन है, स्कारलेट है, मतलब काफ़ी जितने बड़े बर्ड्स हैं वो तमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो यही देख रहे होते हैं। क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ अरसे से, मतलब तकरीबन 6 महीने से इन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट से थोड़ा सा किनारे कशी की हुई है, क्योंकि ये चाहते हैं कि जितने भी न्यू हमारे फेंसर हैं जो पाकिस्तान से हैं उनको आगे प्रमोट किया जाए। और इस वक्त इन्होंने एक नया सेटअप शुरू करा है, वो लव बर्ड की तरफ आए। तो माशाल्लाह से लव बर्ड की इन्होंने हायर मोटिशन रखी हुई है और जो मोटिशन इनके पास है, जो बर्ड्स इन्होंने उसमें भी इंपोर्ट किए हुए हैं, तो उसकी ब्रीड भी करवा रहे हैं। असल में इनके पास आने का मकसद ये था कि हम इन्हें थोड़ा सा देखें कि इन्होंने जो बर्ड्स शुरू कराए, मतलब जिस तरीके से लव बर्ड की उसमें आए, तो इनसे वजह भी पूछेंगे कि माशाल्लाह से एक्सपोर्ट का इनका अच्छा बिज़नेस चल रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का, और साथ में बड़े बर्ड्स का भी था। और अब ये लव बर्ड्स की तरफ आएँ तो लव बर्ड्स की मोटिशन का क्या स्कोप है, किस तरीके से इनको प्रमोट करेंगे। इंशाल्लाह इनका इरादा यही है कि इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करूं और न्यू पेंसर को आगे लेकर आऊं। तो हमारा बेसिक यही था इन मुलाकात का कि हम इनको सामने लेकर आए, क्योंकि आज तक कभी ये मीडिया के सामने आए नहीं, क्योंकि वो इस वजह से कि यार वो काम चल रहा था जिस तरीके से। मगर हमने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी है और इनसे हमने कहा कि हमें थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए होगा ताकि हम लोगों को बता सकें कि पाकिस्तान में माशाल्लाह से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फील्ड के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हुई, जिस तरीके से इन्होंने इसको माशाल्लाह से चलाया, जिस तरीके से इन्होंने बर्ड्स वगैरह और ये दूसरे एनिमल्स पे काम करा है, बहुत अच्छा काम किया। पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। जिस तरीके से पाकिस्तान में है, मतलब माशाल्लाह से किया जा रहा काम, उनका बताएंगे और इनसे इंशाल्लाह मुलाकात भी करवाएंगे, इनसे लव बर्ड के बारे में पूछेंगे भी। तो इंशाल्लाह आए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि जितनी भी आने वाली वीडियो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हम इनका आपको ओवरव्यू दिखाएंगे इनका सेटअप का, और इंशाल्लाह इनके सेटअप में जो जो बर्ड्स हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चले आए, सबसे पहले तो इनसे मुलाकात करवाते हैं और पूछते हैं कि क्या वजह थी इस तरफ आने की। और दूसरे कि हमने इनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इन्होंने हमें माशाल्लाह टाइम दिया, क्योंकि एक ऐसा है कि हीरा है जो माशाल्लाह से किसी को दिख नहीं रहा था। तो हम चाह रहे थे किसी तरीके से इनको प्रमोट किया जाए, इनको सामने लेकर आए। इनसे बड़ी रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने हमें टाइम दिया, तो इसलिए इनसे मुलाकात भी करवाएंगे। तो चले आए, सबसे पहले इनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ और इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से इन्होंने शुरू करा है। तमाम सवाल जवाब भी इंशाल्लाह इनसे करेंगे। और दूसरा ये कि इंशाल्लाह इनके जो सेटअप का है ओवरव्यू में आपने देख लिया होगा, काफ़ी अच्छे बर्ड्स भी है, सेटअप के बारे में भी बताएंगे। फिलहाल इनसे एक इंटरव्यू लेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी रहती है। पहले बातचीत करेंगे, इनसे सवाल जवाब करेंगे, तो इंशाल्लाह इसके बाद फिर इनका सेटअप का भी बताएंगे। तो चले पहले इनसे आपकी मैं मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप ठीक हैं? सबसे पहले तो आप अपना छोटा सा एक तारुफ कराइएगा ताकि हमारे नाजरीन को पता चले, क्योंकि आज तक आप कभी सामने आई नहीं, मीडिया के सामने आए, सोशल मीडिया पे। तो ये चीज़ बताएं कि आप आपने पहले थोड़ा तारुफ करा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पूरा नाम सैयद अकील बुखारी है और अब मैं आपको अपना प्रोफेशनल लाइफ के लिए बता देता हूँ। बेसिकली जो हमारा मेन काम है या जो हमारा फैमिली बिजनेस है वो तो केमिकल्स है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंपोर्ट।
वो चलता रहा। इसके अलावा मेरे मल्टीपल और बिजनेस हैं, लाइक मिनरल्स एक्सपोर्ट करने के, मार्बल्स के, रियल एस्टेट के। और जहाँ तक सवाल है अपना इस बर्ड्स का, एनिमल्स का, ये ऑलमोस्ट 2003-2004 से मैंने ये बाकायदा एज ए प्रोफेशनल इंपोर्ट स्टार्ट की थी। और इन तकरीबन 17-18-20 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान में हर वो रेयर एनिमल बर्ड्स इंपोर्ट किया है जो शायद कभी कभी ख्वाब होता था। अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर हिस्ट्री देखेंगे, मेरी कंपनी हाईटेक ट्रेडिंग है जो बेसिकली तो केमिकल के हवाले से थी, लेकिन इसी कंपनी को हमने एज ए ट्रेडिंग इस्तेमाल किया था और काफ़ी हमने इंपोर्ट की। सबसे पहला जो मेरा इंपोर्ट था इस करियर का, वो हमने ग्रे परेड किए थे और उसके बाद एक सिलसिला चलता रहा, फिर हर रेयर आइटम, और ये सिलसिला अब तक चल रहा है। और इसमें एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी एनिमल्स के हवाले से, जो गालिबन 2018 में हमने इंपोर्ट किया था। वो हमने एक पूरा चार्टर 747 जिसमें 33 जिराफ थे, जो हमने सप्लाई किए लाहौर ज़ू को, बैरिया टाउन ज़ू को, पेशावर ज़ू को, यहाँ लोकल को। और उसमें 200 और एनिमल थे, बड़े एनिमल। इसमें जेब्रास थे, डियर फैमिलीज थी और कुछ बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने इंपोर्ट की हैं। इस हवाले से हमारा बड़ा अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड है। ये आपकी बात ठीक है कि मेरा अपना मिजाज नहीं है कि मैं मीडिया पे बहुत कम आता हूँ। अभी भी आप भाइयों ने काफ़ी मुझे अप्रोच किया, फिर मुमताज़ भाई ने कहा, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। और इसके अलावा एक्सपोर्ट भी, अगर आप जैसे मैं यहाँ पे एक लेबल लगाया है कि जी इम्पोर्टर हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर होने में मुझे फ़ख्र भी है। उसके साथ मैं एक्सपोर्टर भी हूँ। अगर हमारी कंपनी ने अगर हज़ारों बर्ड इंपोर्ट किए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लाखों बर्ड एक्सपोर्ट भी किए हैं। मेरे ख्याल है जो अभी तक लोगों को पता नहीं है या लोग प्रोजेक्ट नहीं किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये एक छोटा सा मुख्तसर तारुफ है। अगर मैं डिटेल में जाना चाहूँगा तो एक लंबी बात हो जाएगी। एक ये चीज़ पूछना चाह रहा था, माशाल्लाह से आप कह रहे हैं कि केमिकल्स में चल रहे थे, तो ये फील्ड आपने किस तरीके से चूज़ की, बर्ड्स की तरफ किस तरीके से? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। आप कहें एक इत्तफाकिया तौर पे जो है ना, एक क्या है, ये गालिबन ये हुई 2002 या 2003 की बात है। मुझे एक शौक़ हुआ कि यार मैं कोई पैट रखता हूँ। तो उस वक्त ये फेसबुक वगैरह तो इतना एक्टिव नहीं होता था, वो अखबारों में ऐड आती थी। तो एक ऐड देखी, हमारे घर के करीब ही था बंदा, कोई मोहसिन नाम है, मेरा आज भी अच्छा दोस्त है, वो आज तो दुबई में होता है। तो उसने ऐड लगा हुआ था ब्लू फ्रंटेड अमेज़ॉन का। वो ब्लू फ्रंट अमेज़ॉन मैं ले आया, चिकता हूँ उसको। फर्स्ट टाइम मैंने खुद ही उसको हैंड फीड कराई और सब कुछ किया, तो एक शौक डेवलप हुआ। उससे भी रब्ता रहता था, तो उसने मुझे बताया कि अकील भाई अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो मैं इसको सेल कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास एक्सपीरियंस इंपोर्ट का है, मेरे पास अपने कॉन्टैक्ट्स भी हैं, मैं मंगा देता हूँ, सेल आप करना आप। तो इस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ। हमने ग्रे परेड मंगाया, उसने बेचा, फिर हमने मकाओज़ की शिपमेंट मंगाई, फिर वो सिलसिला चलता रहा। तो इस तरह मैं इस फील्ड में आया हूँ और अब बाकायदा एक प्रोफेशनल लेवल में काम कर रहा हूँ। इस तरीके से फिर आपने एनिमल्स वगैरह भी जी, फिर आस्ते आस्ते फिर बर्ड्स में आए, फिर रेयर एंड म्यूटेशंस हमने मंगाई। इसके बाद एनिमल्स में आया। एनिमल्स में मैंने हर वो बिग कैट्स लाइक लाइन्स, टाइगर्स, जैगवार्स, लेपर्ड्स मंगाए। लोकल शौकीन को भी दिए, फार्मर्स को भी दिए, ज़ू को भी दिया। अलहमदिल्ला मैं उन 2-3 कंपनियों से मैंने जो रजिस्टर्ड ज़ू सप्लायर हैं, जो ज़ू को सप्लाई दे सकती है, तो वो मेरा पूरा एक पोर्टफोलियो बना हुआ है कंपनी का। मैंने लाहौर ज़ू को दिया है, पेशावर ज़ू को सप्लाई की एनिमल्स, बैरिया को तकरीबन ज़्यादातर जो एनिमल्स हमारे हैं वो बैरिया में हमारी कंपनी के एनिमल। अभी भी कराची में इस वक्त मौजूद है? जी, कराची में जो मौजूद हैं जिराफ्स और जो जेब्रास वगैरह, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, वो जो मैंने आपको बताया 2018 में इंपोर्ट हुई थी, उसके वो एनिमल्स हैं। और इसके अलावा जो इस चार्टे के अलावा भी काफ़ी हमने इंपोर्ट किए हैं, उसमें टाइगर्स और लाइन्स और काफ़ी सारी चीज़ें। तो अभी इस फील्ड से वाबस्ता हैं जो एनिमल्स वगैरह के, ऐसे फ़िलहाल मतलब थोड़ा ताल्लुक कम किया? जी बिल्कुल वाबस्ता हूँ, लेकिन अभी कुछ अरसे से कुछ कोर्ट की तरफ से कुछ तो थोड़ा सा बैन लगा हुआ है बिग कैट्स और बड़े एनिमल पे। लेकिन छोटे एनिमल जो हैं जैसे लाइक डियर, शेयर, वो तो अभी भी इंपोर्ट हो रही है। बड़े बर्ड्स में जो बड़े बर्ड्स तो रेगुलरली चल रहा है, आपके सामने आपने नीचे देखा है। मेरे पास रेयर म्यूटेशन अभी भी अवेलेबल है, जैसे रेड टेल का ब्लैक काकाटू है, बड़ा रेयर है। मैं कहा 4 मिलियन का पैर, अभी भी इसकी एक होलसेल मार्केट है। तो उसके अलावा आपने ब्लू आई काकाटू देखा, वो भी बड़ा रेयर स्पीशीज़ है। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सिलसिला चल रहा है। एक चीज़ तो ये हो गई माशाल्लाह, इस पर आपने बड़ा काम किया एनिमल्स पे भी, बड़े बर्ड्स पे भी। अब मैं ये देख रहा हूँ कि आपने ये छोटे बर्ड्स का सेटअप लगाया, काफ़ी हायर म्यूटेशन आपने रखी हुई। इस तरफ आने का कैसे इरादा हुआ? ये पिछले आप देखें 2-3 साल से लव बर्ड्स में एक बड़ा बूम आया था, बल्कि अब थोड़ा सा स्लो है, लेकिन बहरहाल बेहतर होगा।
तो मैंने जब ये मेरा वैसे ब्रीडिंग का कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जब मैंने इसमें पोटेंशियल देखा कि यार लव बर्ड में पोटेंशियल है और उसमें सीखने का बहुत कुछ है, इंटरेस्टिंग है, नई नई म्यूटेशन डेवलप करना, उसकी आपको जेनेटिक्स को पढ़ना, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। तो फिर मैंने इसका अपना सेटअप लगाया और मैं इसमें मज़ीद इसको अपग्रेड करना चाहता हूँ और लोगों को भी कहता हूँ कि आप लगाएं। लव बर्ड्स अच्छी फील्ड है, इसमें अगर आप थोड़ा सा पेशेंट के साथ, थोड़ा सब्र के साथ, एजुकेशन के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली मतलब वो कुछ ना कुछ हासिल करेंगे उसमें। जैसे आपने काफ़ी हायर म्यूटेशन रखी, जो महंगी म्यूटेशन भी है, लोग अगर रखते हैं बिल्कुल, तो एक्सपोर्ट के हवाले से इसका क्या आपका इरादा है कि मज़ीद इसको आगे किया जाए? जी, बहुत अच्छा सवाल है। एक्सपोर्ट के हवाले से मैं पिछले कुछ काफ़ी महीने से वर्किंग कर रहा हूँ और मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी ये जिक्र किया था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक है, पॉजिटिव है कि हम बहुत जल्द अच्छी शिपमेंट का इरादा रखते हैं। अभी फ़िलहाल जो हमारा फोकस है कि जो ऑफलाइंस वैरायटी है, ग्रीन ऑफलाइन है या ब्लू ऑफलाइंस है, उनकी को एक्सपेक्ट करें। इसके बाद आस्ते आस्ते जैसे जैसे हमारी हाई म्यूटेशन, हमारी अपनी प्रोडक्शन है, जब हम अपनी कॉस्ट को नीचे लें, फिर उसके बाद भी जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारा इरादा है कि ब्लू ऑफलाइन, ग्रीन ऑफलाइंस, पाब्लू, उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो आपके पास आपने जो बर्ड्स अभी लगाए हुए हैं, क्या ये आपने इंपोर्ट किए हुए हैं या यहीं के ब्रीड्स आप? इसमें दोनों हैं मोस्टली, तो क्योंकि मैंने लास्ट ईयर से शुरू किया है तो वो इंपोर्टेड बर्ड्स, मेरे ख्याल 80% इंपोर्टेड बर्ड्स है। कुछ हमारी अपनी यहाँ की ब्रीड है और मैंने लोकल कुछ भी नहीं खरीदा, या तो अपनी ब्रीड है या इंपोर्टेड है। उसमें यूरोप भी है, उसमें मेरे पास चैम्पियंस बर्ड भी हैं जो आपके AECA का चैम्पियन बर्ड्स है, गोल्ड सीरीज़ का। इसके अलावा ये जो आजकल बेल्जियम की जो है बीवी है, उसके गोल्ड चैम्पियन के है, वो मैं अब जो सीज़न आएगा उसमें उसको ब्रीड कराऊंगा इंशाल्लाह। कुछ ने ब्रीड की हैं जो वहाँ के यूरोप के बर्ड्स हैं। इनकी ब्रीडिंग का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा बर्ड्स? फंटास्टिक, बहुत मज़ा आया मुझे। क्योंकि अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि ब्रीड नहीं कर पाते, माशाल्लाह आप जिस तरह के बड़े बर्ड्स का वो कर रहे थे, क्योंकि आप तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी ज़्यादा चल रहे होते थे, ब्रीड कराना कैसा लगा? मतलब क्यों कहते हैं कि बहुत मुश्किल है। इसका मैं थोड़ा आपको बड़ा अजीब सा जवाब दूंगा। देखें, एक नेचर है ना, नेचर को नेचर की तरह लेना चाहिए। अब अगर सारा दिन आप बॉक्स को देखते रहेंगे कि अंडे आए, बच्चे आए, तो मुझे लगता है उसका फ़ायदा नहीं होगा। आप उसको पहले एंजॉय करें, उसका ख्याल रखें कि बर्ड्स आपसे क्या डिमांड कर रहा है, वो कहीं बीमार तो नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेल फीमेल ठीक है। जब आप उसका ख्याल रखेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका ख्याल रखेगा। ये मेरा जवाब है। तो थोड़ा पेशेंट का काम है, लेकिन अच्छा काम है। ब्रीड सबके करते हैं, मैं तो कहा मुझे तो 1 ही साल हुआ है, लेकिन अंदर मेरा ब्रीड आ रही है। तो उसमें मैं ख़ास शुक्रगुजार हूँ मुमताज़ भाई का कि उन्होंने बड़ा गाइड किया। इसके अलावा और बहुत सीनियर्स हैं हमारे, उन्होंने गाइड किया। तो मैं ख्याल अच्छा काम है अगर ब्रीड की तरफ जाए। लेकिन एक साथ मेरा मशवरा ये भी है कि जब आप ब्रीड कर रहे हो कोई भी लव बर्ड, तो उसके साथ कोई मल्टीपल चॉइस अगर करें, यानी कि लव बर्ड्स कर रहे हैं तो रिंगनेक्स भी करें। तो क्योंकि कभी कोई चीज़ आपकी ऊपर की तरफ होती है कि नीचे, तो आपका एवरेज आउट हो। अगर आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ एज ए प्रोफेशन करना का है, तो अगर आप इसके साथ कुछ और रखेंगे एज ए सब्सिट्यूट, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी आपको। दूसरा एक ये सवाल है कि ये लव बर्ड्स का फ्यूचर क्या देखते हैं हम? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हो कि महंगे बर्ड्स तो आ रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर आगे क्या चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, क्या इसके बारे में आप कहेंगे? देखिए, फ्यूचर का मैं आपको जवाब दूँ, यहाँ पे 2-3 कैटेगरीज है। एक कैटेगरी है जो प्योरली क्वालिटी पे काम करती है। क्वालिटी हमेशा रहेगी, वो कम होगी, उसकी क्वांटिटी नहीं होगी, लेकिन वो हमेशा इन रहेगी। और अभी भी है, अगर आप अच्छा क्वालिटी के बर्ड्स आप लगा दें फेसबुक पे, मेरे ख्याल है कोई आधे घंटे में वो सेल हो जाता है। ठीक है, अब रहे जो जिसका क्वालिटी नहीं है, उनका भी है कि उनको फिर एक प्राइस पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कराची में हर चीज़ बिकती है, उसकी सही मार्केटिंग की जाए और जो चीज़ जिस हिसाब की होगी, इस क्वालिटी होगी, उसके मुताबिक वो बिकेगी। तो इसका फ्यूचर कहीं नहीं जा रहा, बस थोड़ा सा पेशेंट, क्योंकि अभी सीज़न नहीं है, गर्मी है, और इसके अलावा थोड़ी सी आपकी कंट्री भी इनस्टेबल है। तो 2-4 महीने बाद जब थोड़ा सा मौसम बकरा ईद ख़त्म होगी, तो मेरे ख्याल है चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। एक चीज़ ये पूछना चाहें, क्योंकि काफ़ी व्यूवर्स हमारे जो कह रहे होते हैं, जो ग्रीन बर्ड है इसमें आपकी काफ़ी महंगी म्यूटेशन होती है, जो कहते हैं कि स्प्लिट हुआ होता है। तो आया अगर ये बंदा कोई लेता है, तो किस तरीके से इनको नॉलेज, मतलब ऐसा क्या हो कि उस बर्ड को पहचान सके? देखिए, जब कोई बाहर किसी स्प्लिट बर्ड ले रहा था ना, तो जिससे ले रहा है ना, उससे एक एग्रीमेंट करे कि जी मैं ये स्प्लिट ले रहा हूँ, आप इसकी गारंटी दें। अगर खुदा ना खास्ता नहीं लेता, तो वो आप या तो मुझे पूरे पैसे वापस करेंगे और जो मेरा टाइम ज़ाया होगा उसको आप कंपनसेट करेंगे। और कोशिश करें कि रिलायबल जो आप जानते हैं ब्रीडर, उससे लें। और कोशिश कीजिए कि ब्रीडर आप अगर जो आप 100% जानते हैं कि आप उनको जानते हैं, उसे लें। वरना आप स्प्लिट पे जाएँ ना, आप विजुअल पे जाएँ, खुद अपने स्प्लिट तैयार करें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आपको ज़रूरत है तो फिर ये इस कंडीशन, इस एग्रीमेंट के साथ जाएँ, ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। असल में एक बात ये भी आती है ना कि कोई लोग महंगे बर्ड्स लेते हैं, बहुत से ऐसे लोगों को नहीं पता होता, अगर वो बर्ड्स लेके फिर वो आगे सेल आउट नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप क्या मशवरा, जैसे कि कोई बंदा महंगा बर्ड्स रखता भी है,
क्योंकि हर कोई पहले बात तो इसके लिए तैयार होता नहीं, अगर कोई रख भी लेता है फिर वो इसका डर यही होता है कि मैं बर्ड्स तो महंगा रख लूँगा, जैसे आपने चलो रख लिया, आगे आपकी कोई रिसोर्स होगी चलो बेच देंगे। अगर न्यू फेंसर आता है उसको अगर बर्ड से महंगा लेते तो किस तरीके से उसको वो सेल आउट कर सकेगा? देखिए, सबसे पहला रूल तो ये है कि आप सही बर्ड सही कीमत पे ख़रीदें। हमारे साथ न्यू फेंसर का थोड़ा सा मसला ये है कि वो कभी किसी धोखे में आके महंगा बर्ड ख़रीदते हैं। ज़रा महंगा बर्ड ख़रीदेंगे, सही प्राइस पे नहीं ख़रीदेंगे तो उनको बेचने में मसला हो। हमेशा सही बर्ड सही कीमत पे ख़रीदेंगे तो उनको कभी मसला नहीं आएगा। अब रहा चैनल, बहुत सारे चैनल हैं, ग्रुप्स बने हैं, फेसबुक से मीडिया है, तो आप कोई भी चैनल करके कि अगर आपका अच्छा बर्ड है, आपकी कैटेगरी बनी हुई है, आप जानते हैं आपका बर्ड क्या है, तो मेरा नहीं ख्याल कि सेल करने में कोई मुश्किल है। लेकिन बेसिक चीज़ है कि आप सही बर्ड सही कीमत पे खरीदें। अगर आपने किसी नामी गिरामी से बड़ा महंगा बर्ड खरीदा है तो वो आपसे वो खुद भी नहीं खरीदेगा। ये बात तो एक पर है। तो इसीलिए बड़ी सोच समझ के बर्ड खरीदें, जिससे ख़रीदें टोटल गारंटी के साथ ख़रीदें, कोई डिजीज़ भी ना हो। तो उस तरह ये है कि ये थोड़ी सी हॉबी भी बढ़ेगी और थोड़ा सा लोग जो डिसहार्टेड हो रहे हैं वो नहीं होंगे और ये हॉबी में और थोड़ा सा घूम आएगा। आपकी सोच माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छा ही बताया। कुछ आखिर में कोई एक ऐसा मशवरा दें, कोई आपकी राय हो जो न्यू फेंसर के लिए हो जिस पर वो अमल करे कुछ? जी, मैं पहले भी वीडियो में कहता, दोबारा कहता हूँ कि पहले तो ये है कि थोड़ा सा पेशेंट रखें और बहैसियत कम में थोड़ा लालच ज़्यादा है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। पेशेंट रखें, सही फैसला सही टाइम पे करें, किसी के बहकावे पे ना आए। मैं कहूँ कि मुझसे आके ले जाओ, मेरा अच्छा बर्ड है, कभी ना करें। तहकीक करें, अच्छा बर्ड लें, सही कीमत पे लें और ये शौक के ये देख लें कि ये बर्ड है, ये ज़िम्मेदारी है आपकी, इसको शौक़ समझ के लें। जब शौक़ समझ के ख्याल रखेंगे तो अल्लाह की तरफ से आपको खुद ब खुद उसकी बरकत भी होगी और आप अच्छा इनकम भी जनरेट कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए बर्ड ख़रीदेंगे तो मेरा ख्याल है ये खुद